हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है, इसी तरह से पढ़ते रहिए मज़े के साथ। पिछले वीडियो में हमने जो है मन के भोले भाले बादल ये कविता को म्यूज़िक के साथ गाया था और एंजॉय किया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब आपको मिलेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यानी कि एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर के बाद दिए गए प्रश्नोत्तर और व्याकरण, मतलब क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर। और उसके बाद आपको वर्कबुक सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। वर्कबुक में दिए गए प्रश्नोत्तर और व्याकरण और जो भी उसमें एक्सरसाइज होंगी वो सारी। तो वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स, व्याकरण, ये सब सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी हम जो चैप्टर है मन के भोले भाले बादल, इसका अर्थ समझते हैं और उसके बाद प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। तो आइए पोयम पढ़ें और चैप्टर को समझें। तो सबसे पहली जो पंक्तियां हैं, जो लाइनें हैं, वो क्या है? वो है झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो ये जो कविता है ये किसने लिखी है बच्चों? ये लिखी है कल्पनाथ सिंह। तो कवि का नाम है कल्पनाथ सिंह। तो प्रस्तुत पंक्तियां कवि कल्पनाथ सिंह के द्वारा रचित कविता से ली गई हैं और कविता का शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जो बादल हैं वो झब्बरदार हैं, मतलब घने घने हैं, और बादलों के जो गाल हैं वो गुब्बारे जैसे हैं, और बादलों का रंग काला है, और वे झूम झूम कर आसमान में दौड़ लगा रहे हैं। उसके बाद कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। तो इसमें कवि बोल रहे हैं कि कुछ जोकर से तोंद फुलाए। हाँ, कुछ बादल ऐसे हैं जो जोकर जैसे हैं और तोंद फुला रखी उन्होंने, उनका बड़ा सा पेट है। और कुछ हाथी से सूंड उठाए, और कुछ ऐसे दिख रहे हैं जैसे हाथी बना हुआ है और जिसने सूंड उठा के रखी है। कुछ बादल ऊंटों के समान कुबड़ वाले हैं, और कुछ ऐसे लगते हैं जैसे परियों के पंख हों, और वे आपस में टकराते रहते हैं, और वे इस तरह से मतवाले हैं जैसे शेर होते हैं ना। तो आपने कभी ध्यान दिया बच्चों, जब बादल होते हैं आसमान में और आप देखते हो तो क्या दिखता है? ऐसा लगता ना कि कहीं परी के पंख हैं, कहीं कोई पक्षी बन गया है, कहीं ऊंट है, कहीं हाथी का शेप है, कहीं हाथी की सूंड जैसी बन रही है। तो आसमान में जो बादल होते हैं ना, उनकी अलग अलग आकृतियां दिखती हैं। आपने उन आकृतियों को देखा होगा, एंजॉय भी किया होगा। अब जब भी आसमान में बादल आए ना, जरूर देखिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि बादल कैसे कैसे आकार के होते हैं। उसके बाद है कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ बादल तूफान जैसे लगते हैं और कुछ बादल शैतान जैसे लगते हैं ना, शैतानी करते हैं। और कुछ जो हैं वो बहुत सारा पानी लेके आ जाते हैं अपने थैले में भर के और उसको बरसा देते हैं, है ना। बादलों से पानी बरसता है ना। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। और फिर वो किसी की सुनते भी नहीं है ना। गरजते हैं, ढोल जैसी आवाज आती है ना, और इस तरह से, और रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो छत पे बरस जाते हैं बादल, तो छत पर आ जाते हैं, फिर बरस जाते हैं, फिर धीरे से उड़ जाते हैं, है ना। तो फिर वहाँ बारिश नहीं होती है। कभी बादल अपनी जिद पर अड़ जाते हैं और बहुत बरसते हैं, बहुत बरसते हैं, और इससे क्या हो जाता है? नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो कवि कहते हैं कि फिर भी वो अच्छे लगते हैं, है ना, और वो मन के भोले भाले बादल हैं। तो ये हो गया मन के भोले भाले बादल कविता का अर्थ। अब हम देखते हैं चैप्टर के बाद या पाठ के बाद जो दिया हुआ है वो देखते हैं। तो चैप्टर के बाद सबसे पहले लिखा हुआ है, देखिए, तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। ये कविता की पंक्तियां हैं, अभी हमने पढ़ी।
तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नदी नालों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और उसमें बाढ़ आ जाती है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, जब बादलों से बहुत अधिक बारिश होती है तब नदी नालों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और बहुत ज़्यादा पानी भर जाने से उनमें बाढ़ आ जाती होगी। इस तरह बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। फिर लिखा है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए बादलों के आपस में टकराने से तेज़ आवाज़ होती होगी। इस तरह बार बार टकरा कर वो गरजते रहते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है जैसे ढोल बजा रहे हैं। बादलों की जो गड़गड़ाहट है उसको सुनकर लगता है कि ढोल बज रहा है कहीं, है ना, बादल ढोल बजा रहे हैं। तो इसमें हम लिख देंगे आंसर, बादलों के आपस में टकराने से तेज़ आवाज़ होती है। इस तरह बार बार टकराकर वे बार बार गरजते हैं, उसे सुनकर ऐसा लगता है कि वे ढोल बजा रहे होंगे। फिर क्या है, फिर लिखा है, कुछ तो लगते तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। तो बादल कैसी शैतानियाँ करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बादल कभी तेज़ आंधी और बारिश करते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी आपस में टकराकर गरजते हैं, कभी नदी नालों में बाढ़ ला देते हैं। तो इस तरह से बादल तरह तरह की शैतानियाँ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कविता का अर्थ समझा, उसको पढ़ा और साथ में शुरू के कुछ प्रश्न के उत्तर देखे, उनको पढ़ा और समझा। आप लर्न कर लीजिएगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसके आगे जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चंस हैं और जो भी एक्सरसाइज है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।